हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे थे। हमारा लास्ट पार्ट है, तो ये लगभग हमारा पाँचवा या छठा पार्ट है। जितने भी पार्ट है उसको कवर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राचीन कालीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। जहाँ पे मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे जो कि इंक्लूड की हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक खुशखबरी की बात और मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, आपके जो एसआई की भर्ती होने वाली थी, तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल द्वारा यहाँ पे जो विभाग के जो पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे जो कि सूचना देने के लिए कहा गया है कि जो आपको प्रोसेस रुका हुआ था एसआई एग्ज़ाम के लिए, जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है आपका एग्ज़ाम के लिए। तो आपकी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए, क्योंकि किसी अभी अभी हाल ही में आपके युवा दिवस के दिन अभी मुख्यमंत्री ने विभाग को यहाँ पे जो कि सूचना देने के लिए बोला गया, उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ ही दिन में आपको जैसे नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो कुछ समय बाद आपको एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। तो चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो कभी भी आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है एसआई का, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस की भी भर्ती होने वाली है, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। यही वो आपका जो साल है 2023 में आप जो कि जॉब ले सकते हैं। तो बढ़िया पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। ये हमारा लास्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 43 क्वेश्चन तक हम किए थे। तो क्वेश्चन है, फेनसांग कौन से सन में छत्तीसगढ़ आए थे? तो आपके 635 में, 629 में, 637 में या 639 ईस्वी में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो फेनसांग कौन से सन में छत्तीसगढ़ आए थे? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 639 ईस्वी में। याद रखिएगा, फेनसांग एक चीनी यात्री थे और आपके 639 ईस्वी में जो कि इसके आपके 639 ईस्वी में फेनसांग छत्तीसगढ़ आए थे। तो किसके शासनकाल में अगर आए थे, क्वेश्चन पूछ देगा, तो महाशिवगुप्त जो बालार्जुन थे इसके शासनकाल में आपके आए थे। और महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का इतिहास का स्वर्णकाल इनको कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इनके शासनकाल यहाँ पे इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग है, इन्होंने 639 ईस्वी में लगभग सिरपुर और मल्हार यहाँ की यात्रा इन्होंने की थी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ह्वेनसांग ने जो इनके जो यात्रा का वर्णन किया गया है अपनी पुस्तक सियुकी में किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलोक नाम से इसको वर्णित किया गया है। आपका जो ह्वेनसांग है, उनकी जो पुस्तक है सियुकी में, जो इसको छत्तीसगढ़ को कियासलोक नाम से वर्णित किया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। उन्होंने किसको अपना राजधानी बनाया था? तो आपके श्रीपुर को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो सरबपुरी वंश की जो समाप्ति के बाद जो पांडुवंशियों ने यहाँ पे दक्षिण कोसल में अपने जो वर्चस्व की स्थापना आपके श्रीपुर और सिरपुर में इन्होंने राजधानी बनाई थी। तो याद रखिए, तो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में जो सरबपुरी वंश लगभग 5वीं से 6वीं सदी में हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। याद रखिए, राजधानी जो आपके राजधानी थी वर्तमान में यहाँ पे सरबपुरी वंश की, आपका सारंगढ़, संबलपुर, सरबपुर, जो कि ये आपके सरबपुरी वंश की राजधानी थे। याद रखिएगा। और इनके जो संस्थापक है, सरबपुरी वंश के संस्थापक सरब राज को इसके संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा। धर्म कौन से इनका था? तो आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है आपके सरबपुरी वंश। जो इसके प्रसन्न इसके जो प्रमुख शासक थे आपके सरबपुरी वंश, जिसमें आपका सरब राज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवर राज जो प्रथम, सुदेव राज और प्रवर राज जो द्वितीय थे, ये आपके सरबपुरी वंश के प्रमुख शासक हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन श्रीपुर और सिरपुर याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष किसको माना जाता है, या कौन से पुरुष को का नाम था? तो आपके इंद्रबल का, उदयन को, नन्नराज प्रथम, या आपका डी है सूरबल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, उदयन को। तो याद रखिएगा, तो उदयन को आदि पुरुष के नाम से इसको जाना जाता था। कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष के नाम से इसको आपके उदयन को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में लगभग सोमवंश या पांडुवंश एक ही है। याद रखिए, सोमवंश का है चाहे पांडुवंश। इनका जो शासनकाल लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी में इनका शासनकाल था।
और इंद्रबल जो कि सरपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की गई थी। याद रखिए, इंद्रबल ने सरपुरी जो वंश के शासक थे इनको समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना किया गया। तो इसकी स्थापना, पांडु वंश की स्थापना आपके इंद्रबल के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। जिसमें आपके इस वंश की जो बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसके आपका सोमवंश, कांकेर का सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश, उड़ीसा का सोमवंश से आपके बहुत सारे इसके शाखा हैं। तो कालिंजर शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष आपको उदयन को कहा जाता है। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो। और यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के जो वास्तविक संस्थापक कौन है, अगर पूछ देता है तो याद रखिए इंद्रबल को पांडु वंश की इसको संस्थापक कहा जाता है। याद रखिए, इनका जो विवाह है राजकुमारी जो लोक प्रकाशा है, जो कि सरपुरी वंश की थी, इनका विवाह आपके राजकुमारी जो लोक प्रकाशा, इनका विवाह इनसे हुआ था, इंद्रबल से। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश को सत्ताच्युत कर दक्षिण कोसल में पांडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रवर राज ने, तिवरदेव ने, इंद्रबल ने या पृथ्वीसेन द्वितीय ने। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन तिवरदेव। तो याद रखिएगा तिवरदेव। तो सरपुरी वंश को सत्तायुक्त कर दक्षिण कोसल में पांडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके तिवरदेव ने किया था। तो याद रखिए तिवरदेव, जिसकी उपाधि सकल कोसलाधिपति की धारण की तथा उन्होंने पांडु वंश का विस्तार कहाँ तक किया था? तो उड़ीसा तक इन्होंने इस अपने जो शासनकाल को बढ़ाया था। जिस कौन से धर्म को अनुयायी थे? आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे आपके तिवरदेव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरपुरी वंश को सत्तायुक्त कर दक्षिण कोसल में पांडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके तिवरदेव ने किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था? तो बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या डी है समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन अशोक द्वारा। तो याद रखिए, चीनी यात्री जो ह्वेन सांग थे, इनके अनुसार आपके जो अशोक थे, जो अशोक सम्राट थे, इनके जो अशोक सम्राट ने यहाँ पे दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। तो राजा अशोक के द्वारा बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा, दक्षिण कोसल में। चीनी यात्री जो ह्वेन सांग थे आपके महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए थे, जहाँ पे ये आपके सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी। इसका जो वर्णन है, उनकी जो बुक है आपके सीयूकी में जो कि वर्णन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो नाम से इसको वर्णित किया गया है। तो याद रखिएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? तो बानाबरद, बस्तर, दक्षिण कोसल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बानाबरद। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बानाबरद स्थान से जो कि प्राप्त होने वाले जो सिक्के हैं, यहाँ से बानाबरद दुर्ग से और पिटाईवल रायपुर से यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए, यहाँ से तो इस स्थान से प्राप्त होने वाले जो सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं, आपका बानाबरद। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का शासनकाल लगभग 319 से लेकर 500 ईस्वी तक गुप्त वंश यहाँ पे शासन किए थे। तो गुप्त काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या कोसल के नाम से इसको जाना जाता था। दंडकारण्य है, इसको यहाँ पे महाकांतार के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपके हरिशेठ जो कृत है प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, गुप्तकालीन जो सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका बानाबरद दुर्ग से, पिटाईवल आपके रायपुर से। तो यहाँ पे गुप्त वंश के सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसके वजह से यहाँ पे इसमें गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा, बानाबरद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश जिसकी राजधानी सरबपुर थी, जिसके संस्थापक कौन था? तो सरबराज, नरेंद्र, प्रवर राज या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सरबराज। तो याद रखिए, सरपुरी वंश जो कि राजधानी सरबपुर थी, जिसके संस्थापक किसको कहा जाता है? तो आपके सरबराज को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सरबराज जो कि सरबपुरी जो वंश के संस्थापक इसको कहा जाते हैं। इसकी जो जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी में इसकी जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग सरपुरी जो वंश की जो शासनकाल है, लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में यहाँ पे शासन किए थे।
इसको यहाँ पे जो संस्थापक है सरबराज को इसके संस्थापक कहा जाते हैं। कौन से धर्म अपनाए थे आपके सरबराज? तो आपके वैष्णव धर्म से संबंधित जो कि इनको धर्म अपनाए थे। तो याद रखिए, तो ये सब फैक्ट को याद रखिए। सरबपुरी वंश के जो प्रमुख शासक थे आपके सरबराज, जिन आपके सरबपुरी वंश के संस्थापक है। फिर प्रसन्न मात्रा, जयराज, प्रवरराज प्रथम, आपका शिवदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सब आपके सरबपुरी वंश के शासक थे। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो आपके सरपुरी वंश, पांडुवंशी, कलचुरी वंश या डी है छिंदक नागवंशी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरपुरी वंश। तो याद रखिए, तो आपके जो सरपुरी क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में आपके सरबजोपुरी शासनकाल में इनके शासनकाल में लगभग छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है आपके सरपुरी वंश में। तो आपके जो सरपुरी वंश है इनके शासनकाल में लगभग बहुत सारे यहाँ पे मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया गया है, तालाब वगैरह। तो कौन से ऐसे काल है? तो आपका सरपुरी वंश में सबसे ज़्यादा इनके शासनकाल में लगभग छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण जो कि किया गया था, ये माना भी जाता है। तो सरपुरी वंश याद रखिएगा, जिसके संस्थापक आपके सरबराज है। तो सरपुरी वंश के संस्थापक इसको कहा जाता है सरबराज को। याद रखिए, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में इनका जानकारी दिया गया है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अमरकंटक के आसपास का जो क्षेत्र पर किस वंश के शासक के यहाँ पे राज्य करने के विषय में आपके सरबत बल के बहमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? तो वाकटक वंश, पांडव वंश, चोल वंश या सातवाहन वंश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पांडु वंश या पांडव वंश। याद रखिएगा, तो अमरकंटक के पास जो क्षेत्र पर जो कि आपके पांडव वंश के शासनकाल था, तो इनके शासक के राज्य करने के या विषय में यहाँ पे जो सरबत बल थे बहमनी ताम्रपत्र से कहाँ से जानकारी मिलती है? तो पांडव वंश की जानकारी मिलती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। आपके जो क्वेश्चन है आपके CGPSC 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या यहाँ से क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो आपके पांडव वंश, सोमवंश, बाणवंश या आपका बाल वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बाणवंश। तो याद रख, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो आपके बाणवंशी शासक इनको कहा जाता है। तो बाणवंश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 900 ईस्वी में इनका शासनकाल था। बाणवंश का जो काल लगभग 9वीं शताब्दी में इनका शासनकाल था। और इसके जो संस्थापक है बाणवंश के संस्थापक कौन है? तो आपके महामंडलेश्वर मल्लदेव थे, ये आपके बाणवंश के संस्थापक इनको कहा जाता था। और राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी पाली थी। तो वर्तमान में कहाँ है पाली? तो वर्तमान में अभी पाली कोरबा में है। याद रखिए, जिसके प्रमुख शासक आपके विक्रमादित्य थे, उन्होंने 9वीं सदी में जो कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया है, एक बाणवंशी शासक है। याद रखिएगा, जिसका जीर्णोद्धार है, जो मंदिर पाली के शिव मंदिर का निर्माण आपके विक्रमादित्य ने करवाया था। और इसका जो जीर्णोद्धार का काम है, इसका जीर्णोद्धार का जो कार्य है कलचुरी शासक जाजल्य प्रथम ने करवाया था। तो याद रखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो आपके विक्रमादित्य ने बनवाया है। इसका जो जीर्णोद्धार का काम किसने करवाया है? तो जीर्णोद्धार का जो काम है आपके कलचुरी शासक जाजल्य प्रथम ने करवाया है। तो याद रखिएगा, पाली के जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो कि इनके द्वारा करवाया गया है। तो याद रखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम बेस पे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से शैल चित्र अधिक मिले हैं? तो आपके बस्तर से, कवर्धा से, रायगढ़ से या बिलासपुर से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रायगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में लगभग छत्तीसगढ़ के आपका जो रायगढ़ जिला है, यहाँ से सबसे ज़्यादा शैल चित्र यहाँ पे मिले हैं। जैसे आपका कबरा पहाड़ जो कि आपके रायगढ़ में है, और आपका सिंघनपुर यह भी आपका रायगढ़ में है, जो कि यहाँ पे सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे लगभग मानव कृतियाँ सीढ़ी व डंडे का आकार में जो कि आखेट करता हुआ यहाँ पे मनुष्य कि यहाँ पे जो कि प्राप्त हुए शैल चित्र। याद रखिए, कबरा पहाड़ सिंघनपुर आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से जो आपके प्राचीन कालीन जो इतिहास से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल हम मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन देखे छत्तीसगढ़ का, तो कल मध्य इतिहास का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है, तो 5 या 6 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, तो सारे क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको जितने भी प्राचीन कालीन इतिहास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपका एसआई का भी जो कभी भी डेट आ सकता है। तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। अगर चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके, और कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।